हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं कनिष्का, स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इंडिया पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं नरेशन। ये नरेशन का पार्ट 2 है, क्योंकि जो इससे पिछली वीडियो थी, जो इससे प्रीवियस वीडियो थी, उसके अंदर नरेशन क्या होता है, उसका क्या मतलब होता है और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में मैंने उसके अंदर बताया था। आज की नरेशन के अंदर मैं आपको थोड़ा बहुत, या अगर आपको नरेशन का अच्छे से मतलब जानना है तो आप उस वीडियो को जरूर देखना। लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल रखी है, वहां जाकर देख सकते हो। आज मैं नरेशन का बेसिक कंसेप्ट जो आपके लिए बहुत जरूरी है, आप चेंज तो करने लग जाते हो, पर एक नरेशन के अंदर होता क्या क्या है, कैसे क्या होता है, वो सब कुछ आज हम इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं। देखो, पहले आप इसको देखने से पहले इसे देखो, ये नीचे वाली पिक्चर को। पहले मैं आपको नरेशन का अर्थ समझाऊंगी कि नरेशन का अर्थ क्या होता है। दोस्तों नरेशन जो है वो नरेट शब्द से निकला है। नरेट यानी कि टू नरेट, यानी कि वर्णन करना। क्या वर्णन करना? मान लो, देखो, एक लड़की का नाम है मुकेश। उसने सुनीता से कहा कि यू आर नॉट माई बेस्ट फ्रेंड, तुम मेरे, आप कहानी समझो, अभी आप किसी और चीज पर ध्यान मत दो। मुकेश ने सुनीता से कहा कि तुम मेरे पक्के दोस्त नहीं हो, या तुम मेरे दोस्त नहीं हो, यू आर नॉट माई बेस्ट फ्रेंड। अब सुनीता ने यही बात जाकर अपनी मोनिका को बताई। मान लो मुकेश ने सुनीता को ये बात 8 बजे कही है और सुनीता ने भागकर 15 मिनट बाद ये बात 8:15 पर मोनिका को बता दी। तो अब सुनीता जो है वो मोनिका को कौन सी बात बता रही है? जो बीत गई बात, जो पास्ट की बात है, उसी को बता रही है ना। पहली बात तो ये, ठीक है, इसे याद रखना। दूसरी बात, सुनीता भाग के गई और उसने ये बात मोनिका को बताई। अब उसने क्या कहा? सुनीता ने कहा मोनिका से कि पता है मुकेश ने मुझसे क्या कहा, कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो। मुकेश ने तो यही कहा था ना कि यू आर नॉट माई बेस्ट फ्रेंड, और जैसा मुकेश ने कहा था ऐसा ही सुनीता ने मोनिका को सेम टू सेम डायरेक्टली बता दिया। मुकेश सेड टू मी, मुकेश ने मुझसे कहा। मुझसे कौन है? सुनीता, और सुनीता किसी को बता रही है, ठीक है, या हमसे ही बता रही है। आप ये लगा लो कि मुकेश ने मुझसे कहा। मुकेश ने क्या कहा था? मुकेश ने तो यही शब्द बोले थे ना, तो इन्हीं शब्दों को रख दिया लाकर, और इन्हीं शब्दों को हम ऐसे करके, देखो, इसके अंदर रखते हैं। इसे हम 66, देखो ये इस शेप का बनता है ना, इसलिए हम इसे 66 और 99 यानी कि 66, 99 भी से कह देते हैं, ठीक है। तो एक बात तो समझ में आ गई कि डायरेक्टली, यानी कि अगर हम किसी की बात को रखते हैं कहीं भी तो उसको हम इन्वर्टेड, इसे हम कहते हैं इन्वर्टेड कोमास। अगर आपने पंक्चुएशंस पढ़ी हो, पंक्चुएशंस की वीडियो मैं बना चुकी हूँ, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखी है, वहां जाकर आप देख सकते हो। वे भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और नरेशन के लिए दोस्तों टेंस तो बहुत ज्यादा जरूरी है। टेंस बिना काम नहीं चलने वाला, इसलिए लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखी है। टेंसेस की वीडियो पहले देखना, जब भी जाकर नरेशन आपको सीखनी है, वरना नरेशन आपको समझ में नहीं आएंगे। अगर थोड़े बहुत आते हैं टेंस तो काम चल जाएगा, ठीक है। तो देखो, सुनीता ने मोनिका से कहा कि पता है मुकेश ने मुझसे क्या कहा, कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो। अब सुनीता ने मोनिका को, जैसा कि मुकेश ने डायरेक्टली जो बात कही थी वैसी की वैसी मोनिका को लाकर रख दी। और एक सुनीता ने सोचा चलो भाई अपने शब्दों में कहते हैं थोड़ा सा, मतलब अर्थ तो वही बताएगी, ऐसी बताएगी कि मुकेश ने जो कहा था सेम वही बताएगी, पर अपने तरीकों से बताएगी। पता है मुकेश ने मुझसे क्या कहा, कि वह मेरा दोस्त नहीं है। अब देखो, मुकेश टोल्ड मी दैट ही डिड नॉट माई बेस्ट फ्रेंड। दोनों जो सेंटेंस है दोनों का अर्थ अलग ही है। इसमें भी मुकेश इससे यही कह रहा है कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो। अर्थ, सेंस, यानी कि जो कहना चाह रहा है, जो बोलने वाला है वो कहना चाह रहा है, वो तो सेम है। बस सुनीता ने अपनी बातों को 2 तरीकों से कहा है। मतलब जो भी उसने मोनिका को जो मुकेश की बात बताई है उसको 2 तरीकों से बताया। एक तो उसने डायरेक्टली बता दिया जैसा कि मुकेश ने कहा था, एक उसने डायरेक्टली नहीं बताया, और डायरेक्टली का उल्टा इनडायरेक्टली अपने तरीकों से बताया। तो नरेशन हमारे 2 तरह के होते हैं दोस्तों, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब डायरेक्टली क्या होता है, इनडायरेक्टली क्या होता है, वो मैं पिछली वीडियो के अंदर बता चुकी हूँ, बट कुछ और कंसेप्ट भी है डायरेक्टली इनडायरेक्टली का, वो भी हम इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब किसी के अंदर देखो, ये हमारा क्या कहलाता है दोस्तों,
इसको हम हाँ यहाँ लिख दूंगी, वैसे मैं अभी आपको समझा देती हूँ। द टीचर said to the student I am working. The teacher told the student that he has been working. दोनों का अर्थ अलग है, बस टीचर ने बच्चों को दो तरीकों से कहा है, तो यही हमारे नरेशन होते हैं। ठीक है, इसे तो दोस्तों हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, क्या कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर नहीं होती। ठीक है, और इसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। देखो, ही सेड टू मी यू आर नॉट माई बेस्ट फ्रेंड, उसने मुझसे कहा, तो इसको हम कहते हैं दोस्तों रिपोर्टिंग वर्ब। और जो भी रिपोर्टिंग वर्ब है, जो भी स्पीच कर रहा है, जो भी बोल रहा है, वो बोल तो यही रहा है ना, और इसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, समझ में आया? ये अभी हमारा छोटा मोटा कंसेप्ट, अभी हमने ज़्यादा नहीं पढ़ा है कि इसे हम देखो दो तरह के, मतलब एक सेंटेंस के अंदर दो चीज़ें होती हैं, ये वाला हिस्सा रिपोर्टिंग वर्ब और इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला हिस्सा होता है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, इन दोनों रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को अलग कौन करता है? ये जो कोमा आपको दिख रहा है ना, ये कोमा है जो इन दोनों सेंटेंस को क्या करता है? अलग करता है। हमने जो छोटा मोटा कंसेप्ट था वो समझ लिया है, और अब आगे देखते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा था कि मान लो मुकेश ने सुनीता से अपनी बात को 8 बजे कहा है। अब सुनीता भाग कर गई 15 मिनट बाद मोनिका के पास, तो सुनीता मोनिका को कौन सी बात बता रही है? यार वो उसको पास्ट की तो बात बता रही है ना, बीती हुई बात, वो बात तो बता रही है, बट जो बीत गई बात उसे बता रही है ना। तो जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो पास्ट में क्यों बनाते हैं? हम इसीलिए बनाते हैं क्योंकि जब हम किसी की बात को कह के आते हैं तो हम उसकी बात को, पास्ट की बात हो गई ना फिर हमारे लिए वो, तो पास्ट की बात को हम कह के आते हैं, इसलिए हम प्रेजेंट को पास्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। स्कूलों में भी यही सिखा देते हैं कि प्रेजेंट को पास्ट में कन्वर्ट करो, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट करो। क्यों करें इसका कारण नहीं बताते, तो हम इसलिए नहीं करते। ठीक है, अब देखो, अगर मान लो मुकेश ने अपनी बात को प्रेजेंट इंडेफिनिट में कहा है, तो इंडेफिनिट का तो इंडेफिनिट रहने दो, इंडेफिनिट में कोई बदलाव मत करो। बट मान लो मुकेश अपनी बात को सुनीता से प्रेजेंट इंडेफिनिट में कह रहा है, तो सुनीता भाग कर गई मोनिका के पास, तो उसने बीती हुई बात बताई ना, बात तो इंडेफिनिट ही बताएगी जो उसने कहा है, बट अब उसके लिए बात तो बीत गई, तो इसमें पास्ट इंडेफिनिट की बता देगी, अब प्रेजेंट से पास्ट इंडेफिनिट की। ठीक है, मान लो मुकेश ने अपनी बात को कहा प्रेजेंट कंटिन्यूस में, तो सुनीता भागकर तो कंटिन्यूस में बताएगी, बट वो अब गई है तो पास्ट की बात बता रही है, तो प्रेजेंट का बस वो पास्ट कर देगी। इसलिए हम करते हैं, यही हमारी दिक्कत होती है जो कभी भी हमें समझ में नहीं आती। ठीक है, आगे देखो, अगर मान लो मुकेश ने अपनी बात को प्रेजेंट परफेक्ट में कहा है, तो परफेक्ट का तो परफेक्ट रहने दो, बस प्रेजेंट का पास्ट बना दो। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में कहा है, तो परफेक्ट कंटिन्यूस का परफेक्ट कंटिन्यूस ही रहने दो, प्रेजेंट का पास्ट बना दो। क्यों बना दो? अभी बताया है, इसलिए बना दो। अब मान लो मुकेश ने अपनी बात को क्या ही पास्ट में दिया, मान लो मुकेश ने अपनी बात को प्रेजेंट में कहा, सुनीता गई भागकर, उसने उसकी बात को पास्ट में बता दिया, बट अब आप बताओ, अगर मुकेश ने अपनी बात को ही पास्ट में बता दिया, तो सुनीता भागकर कौन सी बात बताएगी? एक तो पास्ट की बात बताएगी। देखो, मान लो मुकेश ने अपनी बात को कहा है पास्ट में 8 बजे, सुनीता गई 8:15 पे। ठीक है, वो सुनीता बताएगी मोनिका से कौन सी बात? पास्ट की बात। एक तो ये वाली बात बताएगी, और एक जो समय बीता है ये वाली, ये पास्ट। तो पास्ट का पास्ट कौन सा होता है? नहीं पता। पास्ट का पास्ट होता है पास्ट परफेक्ट। ठीक है, जो पास्ट का भी पास्ट हो। मान लो मैंने कहा कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर गया, कौन सा काम पहले हुआ? काम तो दोनों बीत गए, काम तो दोनों पास्ट के थे, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर गया, काम दोनों बीत गए, पर बीते हुए समय में भी कौन सा काम पहले हुआ है? पहले डॉक्टर आया था या मरीज मरा था? पहले मरीज मरा फिर डॉक्टर आया, तो मरीज का मरना पहला काम है, तो ये तो हमारा पास्ट परफेक्ट कहलाएगा। डॉक्टर उसके बाद आया तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट आएगा, पास्ट इंडेफिनिट कहलाएगा। दोनों में पास्ट क्यों? क्योंकि दोनों काम तो पास्ट में हो गए, इसलिए। ठीक है,
तो पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट होता है पास्ट परफेक्ट। इसलिए अगर मुकेश ने अपनी बात को पास्ट इंडेफिनिट में कहा है तो हम उसको पास्ट परफेक्ट में कहेंगे, किसी से भी बता रहे हैं। अगर मुकेश ने अपनी बात को पास्ट कंटिन्यूस में कहा है तो पास्ट कंटिन्यूस का पास्ट होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। टेंस सीखने पड़ेंगे, सारे टेंसेस ही हैं, ठीक है। अगर आपको रूल्स याद है तो अभी आप इनको कन्वर्ट कर पाओगे, बिना रूल्स क्या कर पाओगे, नहीं कर पाओगे कन्वर्ट। अब मान लो मुकेश ने अपनी बात को पास्ट परफेक्ट में कहा, पास्ट का भी पास्ट परफेक्ट में कहा, तो आप किस में कन्वर्ट करोगे। अब मान लो मुकेश ने अपनी बात को, दो पास्ट आ गए ना, पास्ट का पास्ट, तो दो पास्ट तो ये हो गए, फिर उसका ही पास्ट, तीन पास्ट, ये कौन से आ गए। इतने तो टेंस होने लगे, इतने तो दुनिया में इंसान भी नहीं होंगे जितने टेंस बन जाएंगे। पास्ट का पास्ट का पास्ट का पास्ट का पास्ट, इतने नहीं होते, ओनली पास्ट का पास्ट होता है। यानी कि ओनली, जैसे कि हमारा फर्स्ट जो आपने अगर पास्ट टेंस पढ़ा हो टेंसेस के अंदर, तो हमारे पास्ट टेंस के 4 टाइप्स होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो पास्ट का तो पास्ट है, बट फिर आगे नहीं कह सकते हम। पास्ट, मान लो ये पास्ट है तो इसका भी पास्ट बनाना हो तो हम बना सकते हैं, बट हम इसका पास्ट नहीं बना सकते। जैसे कि यहाँ पास्ट इंडेफिनिट है, इसका पास्ट हमने बना दिया, बट इसका पास्ट इतने तो टेंस होते ही नहीं, बस यहीं तक टेंस होते हैं, तो हम नहीं करेंगे कन्वर्ट, ऐसा ही छोड़ देंगे उसकी बातों को। अगर उसने अपनी बात को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में कहा है तब भी ऐसे ही छोड़ दो, इसका भी कोई नहीं होता, ठीक है। इसलिए हम इसको कन्वर्ट करते हैं और ऐसे हम इसको कन्वर्ट करते हैं। अब आगे देखते हैं। देखो एक एग्जाम्पल है, क्या है कि ही सेड टू मी आई एम ए टीचर, उसने मुझसे कहा, मैं एक बात आपको बता रही हूँ, और वो क्या बता रही हूँ कि उसने मुझसे कहा कि मैं एक टीचर हूँ। अब उसने तो यही कहा था ना कि मैं एक टीचर हूँ, और मैंने वही बात आपको डायरेक्टली जैसे उसने कहा वही बता दी। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है और ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब को इन्वर्टेड कोमास के अंदर बंद करते हैं और जो कोमा होता है वो इन दोनों को अलग करता है, ठीक है। अब देखो मैंने जब इसको चेंज किया है पास्ट में, अब मैं आपको या ऐसे भी कह सकती हूँ कि उसने मुझसे कहा कि वह एक टीचर है। मैंने कहा उसने मुझसे कहा कि मैं एक टीचर हूँ, उसने तो ऐसा कहा था ना। अब मैं इसी बात को एक दूसरे तरीके से अपने शब्दों में कह सकती हूँ कि ही टोल्ड मी, उसने मुझसे बताया कि ही वॉज आ टीचर, कि वह एक टीचर, तो वह के लिए तो हम ही लगाएंगे, ही वॉज अ टीचर, वह एक टीचर था, ठीक है, या है हम ले सकते हैं। तो यहाँ हमने ही किया। अब यहाँ हमने आई को हमने ही में कन्वर्ट कर दिया, एम को हमने वाज में कन्वर्ट कर दिया, वो हम करेंगे कि हम प्रेजेंट का पास्ट बनाएंगे। अब आपने कहा कि मैंने इसमें पास्ट क्यों नहीं लिखा भाई। अब उसने अपनी बात को पास्ट में थोड़ी ना कहा था, उसने जैसा कहा था मैंने तो वैसा ही लिखा है ना। इनडायरेक्ट बनाते समय मैं उसको पास्ट में कन्वर्ट करूंगी, ठीक है। और लास्ट में जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इनको इन्वर्टेड कोमास को हटा के ओनली फुल स्टॉप लगा देते हैं, और इसको इन्वर्टेड कोमा और कोमा को हटाकर हम डेट लगा देते हैं। क्यों? कि उसने मुझसे बताया कि आए ना, की का सेंस देता है ये, ठीक है। उसने मुझसे कहा और उसने मुझसे बताया, तो हम सेड टू को टोल्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये ही कैसे आया, एक तो आप इस तरीके से बता सकते हो जैसे अभी मैंने बताया है कि मैं एक टीचर हूँ या वह एक टीचर है। दो तरह से मैंने एक बात को कहा। एक हम इससे सीख सकते हैं, सन बटा 123, ठीक है। अब ये क्या होता है, सन जो होता है ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब में यूज होता है और ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच में होता, तो यही अभी बताऊंगी, ज़्यादा हाउ नहीं आया कभी आप देख के चौंक जाओ। ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच में यूज होता है। या ये क्या है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर फर्स्ट पर्सन है तो हम उसको चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के एस यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार। पहले इसको देखो क्या होता है, एस यानी कि सब्जेक्ट, ओ यानी कि ऑब्जेक्ट, एन यानी कि नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, वन यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर फर्स्ट पर्सन है तो हम उसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट जो ऊपर है, ऊपर तो इसके यही है, ये थोड़ी ना है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार कन्वर्ट करेंगे। ये रही रिपोर्टेड स्पीच। इसके अंदर पर्सन भी जरूरी नहीं, पहले ये बहुत सारे पर्सन आ सकते हैं, आप पर्सन ढूंढो। ये मिल गया हमें पर्सन, कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। प्रोनाउन पढ़े हैं यार, तुम नरेशन पढ़ रहे हो, इतना
बेसिक का पढ़ रहे हो, छोटा मोटा नहीं खाया होगा तुमने, यानी कि पढ़ा नहीं होगा तुमने, तो वो तो पढ़ना जरूरी है। पढ़े होंगे प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन के अंदर टेबल होती है, आई माई मी, वी आवर अस, यू योर यू योर यू, ही हिज हिम, शी हर हर, इट इट्स इट, दे देयर देम, ये सारी टेबल होती है। मैं आशा करती हूँ आपने पढ़ी होगी, उसके बिना कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब देखो मैंने अभी क्या कहा था, फर्स्ट पर्सन था, फर्स्ट पर्सन को कैसे कन्वर्ट करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट तो यही है, तो इसके अनुसार बेसिक कंसेप्ट है ये, ठीक है। ये तो पता ही होना चाहिए कि ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब देखो मन में, पता है जब भी अगर एग्जाम में आप कर रहे हो तो मन में एक लाइन को बना ला करो, भाई ये है आई और माई, मी, और हम किसके अनुसार बदल रहे हैं, ही के अनुसार, ही हिज हिम। कन्वर्ट किसे करना है, हम ही को कन्वर्ट करेंगे, आई को कन्वर्ट करेंगे, सही सुना, मतलब सही बताया, हम आई को कन्वर्ट करेंगे, और आई के नीचे क्या है, ही है। कुछ मत सोचो, उठा के ही लिख दो, जो भी जिसके नीचे हो ना। अब देखो आई की लाइन लिख लो, ही की लाइन लिख लो, ठीक है। अब देखो आगे, मान लो यहाँ आई की जगह यू है, ठीक है। अब आप कैसे करोगे इसे, देखो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर सेकंड पर्सन हो, यू क्या है, एक सेकंड पर्सन, तो उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है ये, इसके अनुसार बदलो। अब मन में लिखा करो, अब तो मैं आपको बता रही हूँ, देखो यू, यूअर, यू, ये लाइन कौन सी है, मी की कौन सी लाइन है, आई माई मी, मी की लाइन है आई माई मी, इसको लिख लो आई माई मी। चेंज किसे कर रहे हैं हम, चेंज तो हमें यू को करना है ना, और यू के नीचे क्या है, यू के नीचे तो आई है, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ आई लिख देंगे, ऐसे हमारा आई आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो, ऐसे हम चेंज करते हैं इसे, ये हमारा कंसेप्ट था, जैसे हम इसे चेंज करते हैं। मान लो यहाँ ही है यहाँ, अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर थर्ड पर्सन है, यानी कि थर्ड पर्सन है ही, तो इसे हम रिपोर्टिंग वर्ब के नो चेंज के अनुसार चेंज करेंगे, यानी कि चेंज ही नहीं करेंगे, नो चेंज, कोई चेंजमेंट नहीं होगी, ठीक है। समझ में आया। अब मान लो यहाँ पर मैंने लिखा वी, बट फिर वी के साथ आर आ जाएगा कि वी एम ए टीचर नहीं होता, वी आर अ टीचर, ठीक है। अब यहाँ है वी, अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर फर्स्ट पर्सन है, वी हमारा एक फर्स्ट पर्सन है, तो उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, ये रहा, मन में पिक्चर बना लो, वी आवर अस, और ही की लाइन क्या है, ही हिज हिम। वी के नीचे कन्वर्ट किसे करना है, वी को कन्वर्ट करना है, वी के नीचे क्या है, ही, लिख दो ही। बट ये गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि वी हमारा एक बहुवचन पर्सन है, प्लूरल पर्सन है, और जिसके साथ भी हम चेंज कर रहे हैं वो हमारा प्लूरल होना चाहिए, और यहाँ सिंगुलर है ही, फिर हम ही का प्लूरल बनाएंगे, ही का प्लूरल होता है दे, ठीक है। तो अब इसको हटाकर हम लाइन लिख देंगे, दे, देयर, देम। वी के नीचे क्या है, दे है, तो यहाँ लिख देंगे हम दे, ठीक है। ऐसे हम सन बटा 123 का जो फॉर्मूला होता है उसे हम यूज करते हैं, या आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, बट ये ज्यादा मतलब सही रहेगा, सन बटा 123, इससे आप समझ जाओगे, ठीक है। मतलब सब सिखा देते हैं कि वी को ही के अनुसार चेंज करेंगे तो दे आ जाएगा, कैसे आएगा, वो ऐसे आएगा, आप पता है, मन में पिक्चर बना के और उसके नीचे जो भी हो ना उसे लिख दा करो, बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। अब हमने ये भी सीख लिया है और अब आगे देखते हैं। तो अब देखो मेन कंसेप्ट क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब आपको पता है क्या होता है, पता है, अभी सीखा था। तो जो रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर अगर हमारा ऑब्जेक्ट दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ मैं एक एग्जाम्पल लिख देती हूँ, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, ही सेड टू मी, बस ओनली मैंने भी इतना लिखा, आगे नहीं लिख रही, ओनली मैं रिपोर्टिंग वर्ब की बात कर रही हूँ ना। अगर उसके अंदर ऑब्जेक्ट है, जैसे कि इसके अंदर ऑब्जेक्ट है ना, तो हम सैड को टोल्ड में कन्वर्ट करेंगे, तब हम यहाँ पर टोल्ड लिख देंगे और फिर हम लिख देंगे डेट, ठीक है। बट अगर रिपोर्टिंग वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट के बिना है, जैसे कि मैंने कहा ही सैड, ओनली इतना, बस उसने कहा, मैंने बस इतना लिख दिया, ये नहीं लिखा मुझसे कहा, उसने कहा, बस ये लिख दिया, तो हम क्या करेंगे, सैड को सैड में ही रहने देंगे, सैड को सैड में रहने देंगे और इनको हटाकर डेट लगा देंगे, ठीक है। बट अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होता है, प्रेजेंट टेंस में भी हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है। मान लो मैंने ये लिखा, ही सेड
टू मी। ठीक है, प्रेजेंट टेंस पर विद ऑब्जेक्ट है, यानी कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ना, तब हम से को टेल में कन्वर्ट कर देंगे, से को हम टेल में कन्वर्ट कर देंगे। और या अगर सेज है तो हम टेल्स में कन्वर्ट कर देंगे, एस लगा देंगे। ठीक है, बट अगर रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर प्रेजेंट टेंस के अंदर ही मैंने लिखा ही से और फिर ऐसे लिख दिया, विदाउट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बिना है तो हम से को से में ही रहने देंगे, से को से ही रहने दो, डैट लगा दो। अगर यहाँ एस है तो एस लगा दो, सेज। कन्वर्ट नहीं करेंगे सेज का सेज, से का से। मतलब कि मेरे कहने का मतलब ये है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर ऑब्जेक्ट दे रखा है तभी हम सैड को टोल्ड में कन्वर्ट करेंगे और से को टेल में कन्वर्ट करेंगे। बिना ऑब्जेक्ट का है तो उसी को जैसा का जैसा है वैसा ही उसे रहने देंगे, कन्वर्ट करेंगे ही नहीं। ठीक है, और हमने ये भी सीख लिया है। अब आगे देखते हैं। मान लो डायरेक्ट स्पीच के अंदर समय दे रखा है तो समय को तो चेंज करेंगे ना, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय। ठीक है, तो हम समय को भी चेंज करते हैं, यानी कि अगर डायरेक्ट स्पीच को हम इनडायरेक्ट स्पीच में भी चेंज करते हैं समय के अनुसार भी। यानी कि अगर डायरेक्ट स्पीच में नाउ दे रखा है तो देन में चेंज करेंगे, यस्टरडे दे रखा है द प्रीवियस डे में चेंज करेंगे, एंड सो ऑन। और आपको एक पिक्चर दिख रही होगी, उसके अंदर जैसे भी हम चेंज करते हैं समय के अनुसार वो सब कुछ दे रखा होगा। और ये क्या है कि हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कैसे चेंज करेंगे, यस्टरडे को किस में चेंज करेंगे, नाउ को किस में चेंज करेंगे, वो सब कुछ है। ठीक है, मैं आशा करती हूँ आपने इस पिक्चर को देख लिया होगा। और अब हमारी वीडियो यहीं तक थी, खत्म होती है। अब तक हमने जितना भी पढ़ा उसे इस एग्जाम्पल से दोहरा लेते हैं। कैसे, देखो हमने पढ़ा कि इसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, इसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, और इस पूरे को हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, और इस पूरे को हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा कि इन डायरेक्ट स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच जो होती है वो हमेशा इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद होती है, और फिर रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को अलग कौन करता है, ये कोमा करता है। फिर हमने पढ़ा कि रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड जो पर्सन होते हैं वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार ही बदलते हैं। ठीक है, और आज की वीडियो के अंदर हमने इतना ही पढ़ा, और हम इसको प्रेजेंट से प्रेजेंट इंडेफिनिट में पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट करते हैं, और पास्ट इंडेफिनिट को किस में करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस को किस में करते हैं, पास्ट परफेक्ट को किस में करते हैं, ये भी सब कुछ हमने पढ़ा। समय के अनुसार कैसे समझते हैं, सब कुछ हमने पढ़ा। और फिर डैट में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि इनको हटाकर हम डैट लिखते हैं, सैड को हटाकर हम टोल्ड लिखते हैं। कब हम टोल्ड नहीं लिखेंगे, कब हम सैड ही रहने देंगे, ये सारी छोटी मोटी बातें जो है वो आज हमने इस वीडियो के अंदर हम सीखी हैं। और इससे अगली वीडियो के अंदर दोस्तों मैं पता है आपको क्या बताऊंगी, मैं सिखाऊंगी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट से पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट कैसे करते हैं, ये सारे सिखाऊंगी। फिर वहाँ मैं टोल्ड लिखूंगी, डैट लिखूंगी, आपको इतना कन्फ्यूजन नहीं होगा। इसलिए बेसिक कंसेप्ट है और सबसे ज़्यादा जरूरी है नरेशन के लिए। चेंज करने लग जाते हो, पता नहीं क्यों चेंज करते हो, डैट लिखने लग जाते हो, तो पहले सीख लो कि हम लिखते क्यों हैं। तो आज की हमारी वीडियो ओनली इतनी थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, और आगे के लिए जो आगे की वीडियो बनाऊंगी नरेशंस की ही, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, तथा इसको सीखने के लिए, इस नरेशन के बेसिक कंसेप्ट को सीखने के लिए जो हर किसी को पता शायद होता ही नहीं है, हर घर इस वीडियो को शेयर भी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आप भी खुश रहो।